बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में हम हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के एक अजीब ख्वाब का वाक़या बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वो क्या वजह थी कि जिसकी वजह से हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह शदीद ख्वाहिश के बावजूद नफली हज अदा नहीं करते थे। यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको एक बच्चे का अपने इल्मी जवाब से आप रहमतुल्लाह अलैह को हैरान करने का वाक़या भी बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना एक ही है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जलीलुल कदर फ़कीह इमाम हैं। मालिकी फ़िक़्ह आप ही की तरफ मंसूब है। लाखों मुसलमान आपके मसलक पर अमल करते हैं। मदीने मुनव्वरा की मोहब्बत आपके रग व रेशे में समाई हुई थी। आपको मदीने मुनव्वरा की मिट्टी के एक एक ज़र्रे से मोहब्बत थी और तमन्ना ये थी कि किसी तरह मदीने की ज़मीन में दफन हो जाऊं। इसकी वजह से मदीने मुनव्वरा से बाहर नहीं जाते थे। नफली हज अदा करने की शदीद ख्वाहिश के बावजूद नफली हज भी नहीं करते थे। नाज़रीन, एक रात इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। देखा कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है और उसमें इमाम मालिक भी हाजिर हैं। उन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी लजाजत के साथ अर्ज़ किया कि हजूर, मेरा जी चाहता है कि मदीने की ज़मीन मुझे कबूल कर ले। नाजरीन, इतने बड़े इमाम और तक़वा के आला दर्जे पर फाइज शख्स के ये अल्फाज काबिल तवज्जो हैं कि इनको अपने बारे में ये एहतमाल था कि शायद मदीने मुनव्वरा की ज़मीन मुझे कबूल ना करे और इसीलिए मैं डर के मारे नफली हज भी अदा नहीं करता। तो मुझे ये बतला दिया जाए कि मेरी उम्र कितनी बाकी है। अगर मुझे मालूम हो जाए कि मेरी उम्र के कितने साल बाकी हैं तो मैं नफली हज अदा कर लिया करूं। जवाब में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उंगलियां खोलकर इनके सामने कर दिया। इसके बाद इनकी आँख खुल गई। अब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हैरान हैं कि 5 दिन मुराद है, 5 हफ्ते या 5 महीने या 5 साल मुराद हैं। 5 का मुअम्मा इनकी समझ में नहीं आता था। इसलिए इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स को इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजा और इसको ताकीद की कि ये मत बताना कि ये ख्वाब मैंने देखा है और ख्वाब बयान करके जो हो ताबीर दे आकर मुझे बताना। उस शख्स ने इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह से पूरा ख्वाब बयान किया। इमाम साहब ने ख्वाब सुनकर पूछा, ये ख्वाब किसने देखा है? आम आदमी ये ख्वाब नहीं देख सकता। ये ख्वाब किसी बड़े आलिम ने देखा है और मदीने मुनव्वरा में उस वक़्त इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा कोई आलिम नहीं है। ये उन्होंने देखा है। उस शख्स ने कहा कि मुझे नाम बताने की इजाज़त नहीं है। इमाम साहब ने फरमाया, वापस जाओ, इजाज़त लेकर आओ और नाम बताओ, तब मैं ताबीर बतलाऊँगा। वो शख्स वापस आ गया। उसने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ किया कि हज़रत, हो तो पहचान गए कि ख्वाब देखने वाले आप हैं। फरमाया, अच्छा मेरा नाम बता दो। उसने आकर इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह को नाम बताया तो उन्होंने फरमाया, इमाम मालिक ये ख्वाब देख सकते हैं। फिर ताबीर बताते हुए फरमाया कि आपने अपनी उम्र पूछी थी। इसके जवाब में रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 उंगलियां दिखा दी। इससे मुराद ना 5 बरस है, ना 5 महीने और ना 5 हफ्ते और ना ही 5 दिन, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस और कुरान की एक आयत की तरफ इशारा फरमाया है। हदीस का मफहूम तो ये है कि किसी की मौत का वक़्त इन 5 चीज़ों में से है जिनका इल्म खुदा के सिवा किसी दूसरे को नहीं है, और कुरान करीम की आयत का तर्जुमा है कि खुदा ही के पास है क़यामत का इल्म कि कब आएगी और बारिश की असलियत और हकीकत कि कहाँ बरसेगी वग़ैरह, और माँ के रहमों में क्या है, और किसी को पता नहीं कि वो कल क्या काम करेगा, और किसी को मालूम नहीं कि वो किस ज़मीन में मरेगा, दफन किया जाएगा। नाज़रीन, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को ये इल्मी ताबीर दी गई और चूँकि इस ताबीर का ताल्लुक़ इल्म से है, इसलिए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जवाब किसी आलिम ही को दे सकते थे। नाज़रीन, इसी तरह एक और वाक़या, एक मरतबा इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बिन अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बैठे हुए थे कि एक शख्स आया और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा कि मैं कमड़ियों यानी परिंदों की तिजारत करता हूँ, यानी कमड़ी बेचता हूँ। चुनांचे मैंने एक दिन एक साहब को कमड़ी फ़रोख्त की, मगर उन साहब ने यह कहकर कमड़ी को वापस कर दिया कि यह आवाज़ नहीं करती, यानी बोलती नहीं,
बस मैंने कसम खाई कि अगर कमरी बराबर आवाज़ ना करे तो मेरी बीवी पर तलाक है। अब चूँकि कमरी हर वक्त तो बोलती नहीं, तो क्या इस किस्म की वजह से मेरी बीवी को तलाक हो गई या नहीं? ये सवाल सुनकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स से फरमाया कि तुम्हारी बीवी को तलाक हो गई और तुम्हारे लिए अब कोई चारा नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो पूरी गुफ्तगू सुन रहे थे, उन्होंने उस शख्स से फरमाया कि तुम्हारी कमरी अक्सर वक़्त आवाज़ करती रहती है। उस शख्स ने हाँ में जवाब दिया। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जब तुम्हारी कमरी अक्सर वक़्त आवाज़ करती रहती है तो तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं हुई। उस वक़्त इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र सिर्फ 14 साल थी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को जब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के इस जवाब का इल्म हुआ तो आपने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाकर पूछा कि लड़के तुमने कैसे ऐसा फतवा दिया और तुमको ये बात कहाँ से हासिल हुई? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बेशक आपने ही मुझसे ये हदीस बयान की है कि ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ने अबी सलमा बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह से, अबी सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत किया है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन कैस ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको अबू जहम और माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने शादी के पैगामात इरसाल किए हैं। अब आपकी क्या राय है, मैं इनमें से किससे शादी करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआविया फ़कीर मोहताज शख्स है और इसके पास कुछ भी माल नहीं है, और रहे अबू जहम तो अपनी गर्दन से कभी लाठी नहीं रखते, यानी उतारते नहीं, यानी हर वक़्त मारने पर तैयार रहते हैं। चुनांचे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहम के लिए ला यज़ा असा इस्तेमाल किया, ये मजाजन इस्तेमाल फरमाया है। हालांकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था कि अबू जहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाते हैं, सोते और आराम करने के अलावा दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी करते हैं। ज़ाहिर बात है कि इस दौरान तो अपनी लाठी नीचे ही रखते होंगे, मगर चूँकि अहले अरब दो फ़ाल में से अगला फ़ाल को मन्नत मदावत करार देते हैं, इसलिए मैंने भी ऐसा ही किया और इसी हदीस से इस्तिदलाल किया है। क्योंकि शख्स की कमरी अक्सर वक़्त चुप रहने के मुकाबले में आवाज़ करती है, इसलिए मैंने इसके दो फ़ाल में से अगला फ़ाल को दायमी करार दिया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के इस इस्तिदलाल को सुनकर बड़े ताज्जुब हुए और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि अब तुमको फतवा देने की इजाज़त है। चुनांचे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने 14 साल की उम्र से फतवा देना शुरू कर दिया। इब्न खलकान और इब्न असीर ने अपनी अपनी मरातिब करदा तारीख़ों में लिखा है कि जब हिंदुस्तान के बाद बादशाह हिंदुस्तान छोड़ने लगे तो जाते वक़्त उन्होंने सुल्तान महमूद बिन सुबकदकीन को बहुत से हिदायत दिए, जिनमें कमरी भी थे, और उस कमरी की ये खुसूसियत थी कि अगर किसी शख्स के सामने कोई ज़ेर आलूद खाना होता और कमरी भी वहाँ मौजूद होती या कोई भी ज़ेर आलूद खाना कमरी के सामने लाया जाता तो कमरी की आंखों से आंसू बहने लगते, जिससे वो शख्स आगाह हो जाता कि ये खाना नुकसानदेह है। मतलब ये कि वो कमरी ज़ेर आलूद खाने की निशानदेही कर देती थी और जो आंसू उसकी आंख से गिरते तो जम कर ठोस शक्ल इख्तियार कर लेते। चुनांचे उन सूखे हुए आंसुओं को अगर खुरच कर उठा लिया जाता और फिर पीस कर उनका सफूफ ज़ख्मों पर छिड़का दिया जाता तो ज़ख्म ठीक हो जाते थे।